जय दोस्तों, आप सबों का फिर से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बताने वाले हैं गुणनखंड। अगर आप क्लास 9 या 10 में पढ़ते हैं तो ये सवाल अक्सर परेशान करता होगा कि गुणनखंड को हम कैसे सॉल्व करें। आखिर ये जितना सवाल है जटिल उतना ये सवाल आसान भी है। आप इसे अगर एक बार अच्छे से अगर आप समझ जाएंगे तो इस गुणनखंड को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए पहले आपको चर के बारे में पता होना चाहिए और चर के बारे में पता होना चाहिए और इसके गुणनखंड में जो चिन्ह का प्रयोग होता है, कहाँ पे जोड़ होगा, कहाँ पे घटा होगा और कहाँ पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो पहले क्या है चर। देखो चर जो है x और x, ये क्या हो गया चर। मतलब चर का क्या होता है, मान हमेशा बदलते रहता है। और चर क्या होगा 2, 8 और 6, ये क्या हो जाएगा अचर होगा। आखिर बात आता है कि चिन्ह। अगर मान लो गुणनखंड 2x² - 8x + 6 है, अभी चिन्ह क्या है माइनस और प्लस। आखिर गुणनखंड करने के समय आखिर अगर माइनस अगर प्लस है तो उसका चिन्ह क्या होगा। आखिर हमको जोड़ के पुराना है। देखो गुणनखंड में क्या होता है कि पहले लास्ट वाला देखो, इसका व्यापक रूप जो होगा ax² + bx + c। यहाँ पे क्या होता है कि a के स्थान पर कितना है 2 है और c के स्थान पर कितना है 6 है। मतलब a और c को क्या करना होता है, गुना करना होता है। a गुना c जो आएगा ac, मतलब ac। और हमें क्या करना होता है कि जो लास्ट वाली संख्या को a और c मतलब गुना करके, मतलब 2 और 6 को गुना करके हमें क्या करना होता है, कोई ऐसा दो संख्या लेना होता है जिसका गुणनफल इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर हो और जोड़ने और घटाने के बाद कितना पुर जाए 8 पुर जाए। आखिर हमें कहाँ पे जोड़ना है और कहाँ पे घटाना है पहले जानना जरूरी है। और इसको जानने से पहले इस गुणनखंड का जो चिन्ह होगा वो चिन्ह क्या होगा पहले उसको जान लेना बहुत जरूरी है। देखते हैं सिर्फ। पर अगर प्लस प्लस रहे, अगर गुणनखंड में 2 चिन्ह होता है और अगर दोनों चिन्ह क्या रहे प्लस प्लस रहे तो उसका जो चिन्ह होगा क्या होगा, प्लस 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 होगा। अगर चिन्ह में माइनस और प्लस रहे तो उसका चिन्ह क्या होगा, माइनस माइनस और प्लस। अगर प्लस और माइनस रहे तो उसका चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। अगर माइनस और माइनस रहे चिन्ह क्या होगा, माइनस प्लस और माइनस रहेगा। ये रहा चिन्ह। अब देखना है ध्यान कि अगर आखिर हम 2 संख्या को गुणा से 6 और 2 को गुना किए कितना हुआ 12 हुआ। फिर हमको 8 जो पुराना है हमें जोड़ के पुराना है या तो घटा करके पुराना है। देखो चिन्ह क्या है माइनस प्लस, माइनस प्लस में चिन्ह क्या रहा है दोनों समान, मतलब फर्स्ट वाला चिन्ह देखना है हमें। जिसका फर्स्ट चिन्ह क्या हो जाए समान हो वहां पे क्या करना है, हमें जोड़ना है, जोड़ के पुराना है बीच वाला। जब बीच वाला जो संख्या पुराना क्या पुराना है जोड़ के, और जिसका चिन्ह क्या हो जाए वो असमान चिन्ह रहे वहां पे क्या करके पुराना है, हमें घटा करके पुराना है। मतलब क्या करना है घटा पुराना। अब देखो चिन्ह क्या है माइनस और प्लस, चिन्ह क्या है माइनस और प्लस चिन्ह, मतलब क्या करना है हमें जोड़ के पुराना है संख्या। देखो देखो 2 गुना 6 कितना हो जाएगा, 2 गुना 6 बराबर 12। मतलब इनको करते हैं गुना करते हैं, कितना हो गया 12 हो गया। अब हमें 2 संख्या लेना है, ठीक है ना, 2 संख्या लेना है जिसका गुणनफल कितना हो जाए 12 और जिसका योग कितना हो जाए बीच वाला संख्या पुर जाए 8 पुर जाए। क्या होगा 6 और 2, 6 और 2 अगर लेते हैं तो क्या हो जाता है पुर जाता है मेरा 6 दूनी 12 और 6 दू क्या होगा 8 हो जाएगा। देखो क्या करना है, अब इसका गुणनखंड होगा 2x² माइनस चिन्ह क्या होगा माइनस माइनस और प्लस का चिन्ह क्या होता है माइनस माइनस प्लस। फिर कितना होगा 6x - 2x + 6 होगा। मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम इसका क्या गुणनखंड किए और चिन्ह का पता कैसे लगाना है हमें, जहां पे 2 चिन्ह क्या होगा सामने वाला से फर्स्ट 2 चिन्ह अगर एक समान रहेगा तो उसे क्या करना है जोड़ के पुराना है। और जिसका फर्स्ट चिन्ह दोनों क्या होगा समान नहीं रहे तो क्या करना है घटा करके पुराना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चिन्ह जो आ रहा है क्या आ रहा है 2 चिन्ह क्या आ रहा है एक समान है, इसलिए मैं जो बीच वाला जो
पुराना है, जोड़ करके पुराना है। ये होता है गुणनखंड का नियम। और हमें चिन्ह का भी नियम याद रखना चाहिए, अगर माइनस और प्लस रहे तो क्या को चिन्ह, माइनस माइनस प्लस रहेगा चिन्ह। अब देखिए क्या क्या आता है, यहाँ पे कॉमन लेना है हमें। यहाँ की क्या लेना है, दो पद मान लेते हैं इसको हम। इसमें क्या करना है, इसकी 2x² माइनस 6x में कॉमन क्या आएगा। कॉमन का मतलब कि वैसा कोई मान है, वैसा कोई डिजिट या संख्या है जो दोनों में आ रहा है, वैसा कोई डिजिट या संख्या है जो दोनों में आ रहा है। है कितना है, 2 और x, 2x² में भी है और 6x में भी है, क्योंकि हम 6x को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना x, और 2x² को लिख सकते हैं हम कितना, 2 गुना x गुना x। मतलब देखो 2x किस में है, इसमें भी है 2x और इसमें भी 2x है। मतलब दोनों में मिल जाए उसे क्या लेते हैं हम, कॉमन। अगर आपको कॉमन लेने के लिए पता नहीं है कॉमन कैसे लिया जाता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में डालें कि हमें कॉमन लेना नहीं आता है, वो भी आप हमें बताएं, तो उसका भी वीडियो लेके एक हम आएंगे कैसे कॉमन लिया जाता है। देखो कॉमन कितना आ गया, 2x। अब यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ फिर कितना बचा, देखो 2x भी, 2x² में अगर 2x² में अगर हम 2x² में अगर 2x कॉमन क्या बचा, x बचा, माइनस चिन्ह है, फिर c(x²) में 2x अगर कॉमन कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। फिर उसी तरह लेना है इसमें भी कॉमन, माइनस कितना आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 3। एक बात ध्यान रखना है, जब कॉमन लीजिएगा तो ये वाला संख्या क्या होगा, एक समान निकलेगा। हमेशा देखना, अगर समान अगर नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो भिन्न गुणनखंड सही नहीं बन रहा है मेरा। अब देखो ये हो गया गुणनखंड। अब इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के बाहर में उसको एक बार लिख दो, फिर ब्रैकेट अंडर, फिर x माइनस 3 को एक लिख देना है। अगर क्लास 9th में पढ़ते हैं तो आप इतना दूर ही अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका आंसर पूछ जाएगा। यही तक आता है क्लास 10th में। अगर क्लास 9th में तब, अगर क्लास 10th में तो इसका क्या करना होता है, हमें x का मान ज्ञात करना होता है जो आप क्लास 10th में पढ़ते हैं। जैसे देखो 2x माइनस 2 बराबर 0, और फिर x माइनस 3 बराबर 0 ले लिए, तो फिर x बराबर क्या होगा, ये क्या है, माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 2, और ये क्या है, गुना में क्या आएगा, भाग में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कट के 1, x बराबर कितना निकला, यहाँ पे 1 निकला। और वही अगर इसका मान देते हैं तो x बराबर माइनस में तो क्या होगा, प्लस में होगा। ये होगा अगर आप 10th में पढ़ते हैं तब। यहाँ पे आपको मान निकालना होता है और उसको भी मानना होता है हमें, एक चर को अल्फा और एक को मानना होता है हमें बीटा मानना होता है। अल्फा बराबर 1 हो गया, बीटा बराबर कितना हो गया 3। लेकिन अगर आप 10th में पढ़ते हैं तब, अगर आप 9th में पढ़ते हैं तो यहाँ तक ही अगर आप कर लेते हैं तो आपका गुणनखंड बन जाएगा। एक बात मैं जिसको सभी को दिक्कत होता है कि आखिर हम जोड़ के पूरा है 8x या घटा करके पूरा है। सिंपल समझना है, अगर आपको चिन्ह याद रखना, अगर चिन्ह का दोनों चिन्ह अगर फर्स्ट वाला एक समान रहेगा तो क्या करना है, जोड़ के पुराना है बीच वाला, और चिन्ह अगर फर्स्ट वाला दो चिन्ह अगर समान नहीं रहेगा तो क्या करना है, घटा करके पुराना है। ये होता है नियम, और हमेशा चिन्ह का भी याद रखना है। अब फिर क्या किए, कॉमन लिए, ये हो गया आपका गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। अगर आप क्लास 9th में भी है तो आप अपना गणित का अगर इसे अच्छे से अगर देखे होंगे वीडियो तो आप गुणनखंड सीख गए होंगे, और कोई भी गुणनखंड देगा आपको तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और 10th का भी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गुणनखंड का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सीख गए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।